नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम जहाँ रहते हैं वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है और इस बारिश में कई बार हम टेरेस में नहीं आ पा रहे हैं। जब भी हम सोचते हैं कि कुछ हार्वेस्टिंग करें और आप लोग को कोई वीडियो पहुंचाए, लेकिन वो क्या होता है, बारिश की वजह से हम बहुत से वीडियोस बना भी नहीं रहे हैं और आप लोग तक पहुंचा भी नहीं पाए। मेरे ये चेरी के पौधे में पिछले साल भी फूल आए थे, लेकिन कुछ फल आए थे और जो गौरैया ने इन्हें खा लिया था। कल की बात है, कल भी इसमें एक फल आया हुआ था और हमने जैसे ही सोचा कि ये फल को पकने देते हैं और जैसे ही फल पका और उसको गौरैया ने खा लिया। ये देखिए, इस तरह से जो है हमारी चेरीज जो है वो बन रही है। हमने जब खीरे के सीड्स लगाए थे तब आप लोगों से कहा था कि अभी अगर आप लोग खीरे के सीड्स लगा लेंगे तो आप लोग को जन्माष्टमी के टाइम पर खीरे घर में मिल जाएंगे। कई बार बहुत सी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर जन्माष्टमी के टाइम पर अगर आप थोड़ा लेट हो जाएं तो जल्दी ऐसे खीरे मार्केट में नहीं मिलते हैं। ऐसे देखिए, हमारे इसमें काफ़ी फल आ रहे हैं और खीरा जो है, जितनी अच्छी बारिश हो रही है ये उतने ही अच्छे फल दे रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे खीरे के पौधे में पत्ते बहुत कम हैं। पत्ते कम होने की वजह ये कि इनमें जो कीट लगने लगे थे और हमने ज़्यादातर इसके पत्तों को निकाल कर फेंक दिया है और जो आप देख रहे हैं हमारे जो फल हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इसी तरह से और भी पौधे हैं जो हम आपको दिखाते हैं। अभी भी जिन्होंने खीरे के सीड्स नहीं लगाए हैं, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि वो अभी भी अपने जो खीरे के बीजों को लगा लें। और अभी भी मार्केट में काफ़ी अच्छे खीरे के बीज मिल रहे हैं और आप देख रहे हैं ये पूरा फलों से हमारा जो पौधा है वो बिल्कुल लदा हुआ है। लेकिन बारिश देख रहे हैं आप किस तरह से क्यारियों में भरी हुई है। इसी तरह से सारे जो पौधे हैं वो बारिश में अच्छे हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक नुकसान भी बहुत हो रहा है। जैसे जो कीट हैं, जैसे चूहे बहुत तंग कर रहे हैं हमें। तो देखिए, ये जितनी भी बीन्स हमारी फल रही है, चूहे इनका नुकसान बहुत कर रहे हैं। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें चूहे बिल्कुल नहीं खाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भिंडी। हम भिंडी लगाने की सलाह आप लोगों को बार बार देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि ये एक ऐसा पौधा है जिसमें कीट तो नहीं लगते हैं और इसमें फल जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। ये है हमारी छोटी तोरई। छोटी तोरई भी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है और हमने आप लोगों को कई बार सलाह दिया है कि आप इस तरह की तोरइयों को ज़रूर लगाएं। और आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से झुक्कों में हमारे तोरइयाँ जो है वो लगी हुई है। आप लोगों को छोटी तोरई की भी सलाह दी थी कि आप लोग छोटी तोरई ज़रूर लगा लीजिए। और ये बड़ी तोरई अगर ना भी फले तो इस तरह से आप देख रहे हैं छोटी तोरई, ये भी काफ़ी अच्छी एक सब्जी आपको तैयार मिलती है। बारिश से लेके ये जुलाई के महीने से लेके नवंबर तक बिल्कुल फलती रहती है, इसी तरह झुक्कों में। तो आपने जिन्होंने भी ये बीज नहीं लगाए हैं वो अभी भी इन बीजों को लगा सकते हैं। हमने आप लोगों को भिंडी की काफ़ी हार्वेस्टिंग दिखाई है। भिंडी है, बैगन है, इन सारी चीज़ों की कारण कि जब बारिश आती है तो ये जो सब्जियां हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो हमें क्या करना है, ऐसी सब्जियों का चुनाव करना है जो टेरेस में बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सब्जियां ऐसी है जिन्हें हमें ठंड के लिए बिल्कुल लगाना है। हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी सब्जियां जिनको हमने ठंड के लिए लगा रखी है। जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी लाल बरबट्टी। हालांकि ये बरबट्टियां जो है वो हमारे तरफ नहीं होती है, फिर भी हमने ये बरबट्टी लगाई है और अभी आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी कीट हो गए थे, लेकिन जो इस वक्त कीट है वो सारे ख़त्म हो चुके हैं और फलियां जो है वो फलने लगी है। जब भी आपके पौधों में एक दो फलियां आए, उसको बीजों के लिए बिल्कुल संभाल के रख लीजिए। और इस पौधे की एक खासियत और है, ये अभी से लेके पूरे शीतकाल तक इसी तरह फल देते रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ का जो मौसम है वो मार्च तक अच्छा होता है। तो हमें क्या करना है, इन पौधों को बढ़ते रहने देना है, इनसे फल लेते रहना है। लेकिन इसके अलावा जो है दूसरे बीजों को फिर से लगा देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये काफ़ी लोबिया के पौधे लगा रखे हैं और ये सारों में ही फल आ रहे हैं। और इसी तरह से देखिए, ये सब पौधे क्या होता है ना,
हमारे नीचे स्पेस नहीं लेते हैं। तो हमें क्या करना, ज़्यादातर गार्डन में ऐसे पौधों का चुनाव करना है जो ऊपर भी चले जाएं और नीचे भी हमारे काफ़ी फल हो जाएं। जैसे नीचे आपने देखा हमारा कटहल का पौधा है, ये मक्के लगे हुए हैं, आम के पौधे हैं, और इस तरह से इसमें देखिए एक भिंडी का पौधा है। ये एक ही पौधा इतना अच्छा होगा कि ये भिंडी काफ़ी इसमें से निकलेगी। ये सारे कंटेनर्स में मेरी हल्दियाँ लगी हुई है, किसी में काली हल्दी है, किसी में अपनी जो साधारण हल्दी है वो है। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये कंटेनर का ड्रेनेज अच्छा होने के बावजूद भी पानी जो है वो जम जा रहा है। तो हमें क्या करना है, बारिश के बाद आकर थोड़ी सी कोशिश करना है कि हमें जो है वो पानी को निकालने की कोशिश करना है। हमने अदरक के ऊपर में भी आप लोगों को वीडियो दे रखा था, तो हम आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि जिनके भी इस तरह से अदरक निकल गए होंगे वो जल्द से जल्द अपने अदरक को जगह पे शिफ्ट कर दें। और गाजर के बीज अगर आप लोगों के यहाँ थोड़ी बारिश थम गई हो तो आप गाजर के बीज भी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तब भी सब्जियां जो है हमारी कम हो जाती है। जैसे गलकी, अगर आपके यहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आएगी और अगर वर्षा ज़्यादा होगी तो हम आपको ये बताएंगे कि वहाँ गलकी भी थोड़ा सा रुक जाती है होने से। तो आपको क्या करना है, परेशान नहीं होना है, बल्कि थोड़ा नए बीजों को लगा देना है। नए बीजों को लगाने से आपको एक बेनिफिट होगा कि इसी बारिश में वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, और ग्रोथ होने के बाद में आपको वो जो जैसे ही शीत पड़ेगी और वो अच्छा फल देंगे। इतनी बड़ी भिंडी देखकर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये भिंडी कड़क हो गई, लेकिन नहीं। ये देखिए, जो भिंडियों का इस तरह से आप ऊपर इस तरह करते हैं और ये जब भिंडियाँ टूटती है तो आप ये सोचिए कि ये भिंडी जो है आपकी अभी भी कच्ची है। लेकिन ये बारिश के वजह से और जिस तरह से हमने शुरू में इसमें मिट्टी खाद दे रखी है, तो क्या है कि ये भिंडी जो है हमारी काफ़ी अच्छी हो रही है, और ये इसी तरह से हमारी और 1 महीना हमें फल देते रहेगी। 1 महीने के बाद में इसमें से कुछ हमारे फल जो हैं वो कम हो जाएंगे। कम होने का कारण कि ये भिंडी के जो पौधे हैं हमारे, वो जो है वो काफ़ी पुराने हो जाएंगे, क्योंकि ये भिंडी के पौधे हमने फरवरी मार्च में ही लगाए थे, और जब उतना लेट लगाने के बाद इनके पौधे जो वो इतने दिन जो है वो नहीं टिकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं भिंडी के पौधे की हमारी काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, तो इतनी लेंथ के बाद में एक समय में इनमें क्या होता है, बिल्कुल आगे से फूल आना बंद हो जाते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये पौधे में फूल आना जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। अनार के ऊपर में आप लोगों को बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं दिए हैं, कारण कि अनार जो है हमारे इतने ही फल कर रुक गए हैं, और रुकने की वजह ये है कि हम प्लांट्स को, हमारे घर में जो काम चल रहा था उसकी वजह से प्लांट्स को हमने बार बार एक जगह से दूसरे जगह उनको शिफ्ट किया है। लेकिन हम उन फलों के बारे में आपको लगातार बताते हैं जिन फलों को हमने काफ़ी अच्छी तरह से लगा रखा है। ये देखिए, फिर ये एक तरह का हमारा खरबूज है। ये तरबूज नहीं, हालांकि इसका कलर जो है वो लगता है ऐसे जैसे तरबूज है, लेकिन ये खरबूज है। और इनको फल मक्खी ने बिल्कुल नहीं डसा है। नहीं डसने की वजह से मैंने क्या किया, इन्हें काफ़ी अंदर इस तरह से छुपा के रखा है। तो हमने आप लोगों को सलाह देते हैं कि ज़्यादातर गार्डन में इनको आप अपने लगाते रहिए। और अभी फिर से जिनके यहाँ बारिश कम हो रही है वो वापस से खरबूज और फ्रूट ककड़ी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। जिस तरह से आपका खीरा अभी से लेकर ठंड तक फलेगा, उसी तरह से ये भी जो है वो आपको नवंबर तक फल जो है वो देते रहेंगे। हमारे यहाँ जो बारिश है वो जैसे ही हम हार्वेस्टिंग के लिए आते हैं और बारिश जो है वो बिल्कुल तेज़ी से आने लगती है। हमने इतने कुंदरू तोड़े ही थे कि बस तेज़ बारिश आने लगी और हमें वापस वीडियो रोककर और फिर से जो है आप लोगों को रिस्टार्ट करना पड़ा। तो हमारे यहाँ देख रहे हैं आप कि कुंदरुओं ने भी अपना जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा कर लिया है। कई कुंदरू ऊपर लगे हुए हैं, हालांकि वहाँ तक हमारा जो है वो हाथ नहीं जाता है। बैगन के जो हमारे पौधे हैं वो भी देखिए काफ़ी पुराने हो गए। आप देख रहे हैं इनकी भी जो हाइट है वो काफ़ी जा रही है। लेकिन अब हम जो है वो नए बीज लगाएंगे और आपको भी जल्द ही दिखाएंगे। हमारे अमरूद है, उनमें भी देखिए इस तरह से फल जो हैं वो नए फल जो हमारे आने लगे हैं। हालांकि ये बहुत छोटा पौधा है और इस साल मैंने इसकी कोई कटिंग नहीं करी है।
आप देख रहे हैं इस ककड़ी के ऊपर हमने कई वीडियोस आपके बनाए हुए हैं, लेकिन देखिए फिर से ये इस तरह से काफ़ी बड़ी हुई है। हालांकि हमने कई पौधों को फेंक दिया है क्योंकि उनमें जो है वो कीट काफ़ी हो रहे हैं, लेकिन आज मैं इसको तोड़ना चाहूँगी क्योंकि बारिश में पता नहीं लग रहा है, कई ककड़ियाँ जो है वो इस तरह से फट कर जो है पौधे फल जो है वो गिर जा रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से। अभी देखिए बारिश के दिनों में घर कहिए चाहे मार्केट कहिए, सब्जियां जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। जब बड़े बड़े खेत परास्त हो जाते हैं सब्जियों के लिए तो हमारा टेरेस तो फिर भी उसके आगे काफ़ी सब्जी देता है, लेकिन बस इस पौधे में अब एक फल मेरा रह गया है। अब इस पौधे को जो है मैं वो निकाल दूंगी क्योंकि इसने काफ़ी फल मुझे दिए हैं और अब मैं चाहूँगी इन्हें निकाल दूँ, जिससे कि टेरेस में थोड़ा कीट, जैसे जैसे देखिए पुराने पत्ते होने लगते हैं ना, कीट जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके तोरई के पत्ते हो, लौकी के पत्ते हो, चाहे ककड़ी खीरे के पत्ते हो, उनको अपने टेरेस से आप निकाल दीजिए और सिर्फ फलों को ही उसमें रहने दीजिए। जैसे आप देख रहे हैं हमने इस समय एक छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है। ये हमारी ककड़ी, खीरा, छोटी तोरई, कुंदरू और ये है हमारी भिंडी। और भी हमें हार्वेस्टिंग करना था, लेकिन जो काफ़ी अंधेरा हो रहा है और मौसम फिर से काला हो रहा है। जैसे हमने आप लोग को दिखाया है कि टेरेस में किस तरह से हमारा पानी जमा हुआ है और हमें काफ़ी चिंता है कि हमारे पौधे इसमें कितने अच्छे रह पाते हैं। हमारी कोशिश प्रतिदिन यही रहती है कि हम अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रखें और उन्हें कीटों से बचाए रखें। हम जल्द ही आप लोगों को कुछ अच्छी खाद और बीजों के बारे में वीडियो देंगे, लेकिन उसके पहले हम आप लोग को यही कहना चाहेंगे, बारिश के वजह से हम आप लोगों को कुछ ऐसी खाद है जो नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बारिश में खाद जो है वो बह जा रही है और यही वजह है कि हम आप लोग को बहुत सारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जब तक हमारे ही पेड़ पौधे अच्छे नहीं होंगे तो हम आपको एग्जाम्पल तौर पे क्या दिखाएंगे, और यही वजह है कि हमने सारी खाद को बिल्कुल रोक के रखा हुआ है। जैसे ही मौसम अच्छा होगा हम आपके पास फिर से नए वीडियोस लेकर पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।